निषद राज्य से उड़ता हुआ वो हंस कई पर्वत और नदियों को पार करता हुआ विंध्य पर्वतमाला के निकट बसे राजकुमारी दमयंती के राज्य विदर्भ जा पहुंचा। थकान से उसकी देह टूट रही थी। मार्ग में कहीं एक क्षण को भी उसने विश्राम नहीं किया था। वो शीघ्र से शीघ्र राजकुमारी दमयंती को नल का संदेश देकर वापस अपनी प्रेयसी के पास लौटने को आतुर था। लोगों की दृष्टि से छिपते छिपाते उसने विदर्भ राज्य की राजधानी कुंडिन की ओर उड़ान भरी, जहां दमयंती के पिता राजा भीमसेन का महल स्थित था। महल के उद्यान में उतरते ही उसे जामुन से लदा हुआ एक वृक्ष दिखाई दिया। उसके पत्तों की ओट में छिपकर वो जामुन खाते हुए राजकुमारी दमयंती के कक्ष तक पहुंचने की युक्ति सोचने लगा। तभी उसे कहीं से हंसने की किलकारियों का स्वर सुनाई दिया। उसने सामने की ओर नजर दौड़ाई तो देखा कि कुछ कन्याएं उद्यान में बने सरोवर की ओर जा रही हैं। जैसे ही वो सब थोड़ी निकट आई, हंस ने उनमें से राजकुमारी दमयंती को तुरंत पहचान लिया। काश मैं भी मनुष्य होता। राजकुमारी दमयंती का सौंदर्य तो वाकई में अतुलनीय है। इनकी प्रशंसा में कविता गढ़ने के लिए मशहूर से मशहूर कवियों की कलम भी कम पड़ जाएगी। अगर इस पूरी सृष्टि में इनके योग्य कोई पुरुष है तो वो केवल राजा नल ही है। किंतु राजकुमारी की इन सभी सखियों और दासियों के होते हुए मैं उन्हें राजा नल का संदेश कैसे दूं? हंस दमयंती से एकांत में मिलने की तरकीब सोचने लगा और दमयंती अपनी सखियों के साथ सरोवर के पानी में खेलने लगी। तभी उनकी एक सखी ने उनसे पूछा, दमयंती, सुना है महाराज ने तुम्हारा चित्र बनवाने के लिए दक्षिण से किसी बहुत बड़े चित्रकार को बुलवाया है। हाँ, माँ तो बता रही थी उसके बारे में। कहते हैं उसके हाथ में ऐसा जादू है कि उसके बनाए चित्रों को देखकर लगता है मानो वो अभी बोल पड़ेंगे। लेकिन अचानक से महाराज को तुम्हारा चित्र बनवाने की क्या सूझी? अभी तो तुम्हारा जन्मदिवस भी बहुत दूर है। हमें नहीं मालूम। दमयंती का उत्तर सुनकर उनकी दूसरी सखी ने उन्हें छेड़ते हुए कहा, कहीं महाराज तुम्हारा विवाह करवाने के बारे में तो नहीं सोच रहे? हो सकता है उनके पास तुम्हारे विवाह का कोई प्रस्ताव हो और वो उन्हें ही तुम्हारा चित्र भेजना चाहते हो। नहीं, हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। तुम ही कुछ अधिक सोच रही हो। भला एक चित्र बनवाने में क्या विशेष हो सकता है? हमारे पिताजी महाराज हमसे पूछे बिना हमारे विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकते। हंस पेड़ के पत्तों की ओट में छिपा उनकी सारी बातें सुन रहा था। दमयंती की एक और सखी ने फिर से उन्हें छेड़ने के उद्देश्य से पूछा, अच्छा दमयंती, ये बताओ कि तुम विवाह के बारे में क्या सोचती हो? क्या तुम अभी विवाह के लिए तैयार हो? मालूम नहीं, हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। अगर विवाह का प्रस्ताव निषद राजा नल की ओर से आए तो भी क्या तुम उनसे विवाह करने से इनकार कर दोगी? दमयंती की उस सखी ने जैसे दमयंती की कमजोर नब्ज पकड़ ली थी। नल का नाम सुनते ही दमयंती के गालों का रंग लाल हो गया। जिस प्रकार नल ने कुछ व्यापारियों से दमयंती के बारे में सुना था, उसी प्रकार दमयंती ने भी कुछ ब्राह्मणों के मुख से नल की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी। उन ब्राह्मणों ने नल के व्यक्तित्व का ऐसा मोहक और स्पष्ट व्याख्यान किया था कि दमयंती ने अपनी कल्पनाओं में नल की एक छवि बना ली थी। किंतु उन्होंने अब तक अपनी सखियों के सम्मुख इस बात का इकरार नहीं किया था। इसलिए अपनी सखी के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, क्यों? ऐसा क्या विशेष है उनमें जो हम उनके प्रस्ताव पर तुरंत हाँ कर देंगे? होंगे वो एक महान राजा, किंतु दमयंती से विवाह करने के लिए उन्हें भी हमारी परीक्षा से गुजरना होगा। इसके पश्चात एकांत में रहने का बहाना करते हुए दमयंती अपनी सखियों से पीछा छुड़वाकर अपने कक्ष की ओर चल पड़ी। पेड़ पर बैठा हंस तो कब से इसी अवसर की तलाश में था। वो भी दमयंती के पीछे पीछे उड़ चला। दमयंती जैसे ही अपने कक्ष में प्रवेश करने लगी, हंस ने आगे बढ़कर उनका द्वार रोक लिया। दमयंती ने भी पहले कभी स्वर्ण पंखों वाले हंस को नहीं देखा था। वो मंत्र मुग्ध होकर उसे निहारने लगी। तभी हंस बोला, राजकुमारी, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं भी आपके साथ आपके कक्ष में प्रवेश कर सकता हूँ? मुझे आपसे एक बहुत ही आवश्यक बात करनी है। तुम बोल भी सकते हो? कौन हो तुम? अवश्य ही तुम कोई दैवी जीव होंगे। मेरी पहचान करके आपने अपनी बुद्धि और ज्ञान का प्रमाण दिया है राजकुमारी। सही कहा आपने। मैं ब्रह्मलोक से अपनी प्रेमिका के संग पृथ्वी भ्रमण पर निकला हूँ। कहाँ है तुम्हारी प्रेमिका? निषद राज्य में राजा नल के पास।
नल का नाम सुनते ही दमयंती का हृदय फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। वो बोली, तुम उन्हें जानते हो? हाँ राजकुमारी, मैं उन्हीं का संदेशा लेकर आपके पास आया हूँ। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या आपके कक्ष में जाकर इस बारे में बात करें? कक्ष में प्रवेश करते ही दमयंती ने द्वार बंद कर लिया और हंस से कहा, अब कहो, क्या बात करनी है तुम्हें हमसे? आप राजा नल के बारे में क्या जानती हैं? यही कि वो एक बहुत कुशल राजा है। उनके जैसा रूपवान इस पूरे संसार में नहीं। दमयंती ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि हंस बोला, इस संसार में तो क्या, उनके जैसा सुंदर पुरुष इस संपूर्ण सृष्टि में नहीं। स्वयं कामदेव भी उनके समक्ष कहीं नहीं ठहरते। देवता भी उन्हें देखेंगे तो उनसे ईर्ष्या करने लगेंगे। उनके जैसा योग्य, गुणवान और सुंदर पुरुष मैंने तीनों लोकों में नहीं देखा। किसी दिव्य पुरुष जैसा प्रताप झलकता है उनके व्यक्तित्व में। किंतु एक राजा के लिए उसका रूप ही सब कुछ नहीं होता। हमने तो उनके बारे में ये भी सुना है कि एक योद्धा होते हुए भी युद्ध में उनकी कोई रुचि नहीं। आवश्यकता पड़ने पर भी अगर उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए तो वो अपनी प्रजा की सुरक्षा कैसे करेंगे? युद्ध में रुचि ना होने से उनका पराक्रम और शौर्य कम नहीं हो जाता राजकुमारी। उनकी युद्ध से अधिक रुचि अपनी प्रजा के कल्याण करने में है। वो बेवजह पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं करते। निर्दोष लोगों का रक्त बहाना उनके स्वभाव में ही नहीं है। किंतु आवश्यकता पड़ने पर वो अपने धर्म और कर्तव्य से भी पीछे नहीं हटेंगे। और जानती हैं, अश्वों के साथ तो उनका पूर्व जन्म का कोई गहरा नाता है। वो उनसे उन्हीं की बोली में बात करके उन्हें अपने वश में कर लेते हैं। और भोजन तो वो इतना स्वादिष्ट पकाते हैं कि खाने वाले की जबान में उसका स्वाद कई दिनों तक नहीं उतरता। उनके दयालु और करुणमयी स्वभाव के कारण ही तो वो अपनी प्रजा के हृदय में बसते हैं। उनकी यश और कीर्ति केवल उनके राज्य तक ही सीमित नहीं है। उनके कुशल शासन के चर्चे तो संसार भर में प्रचलित हैं। किंतु तुम हमें ये सब क्यों बता रहे हो? और फिर हम उनके बारे में जानकर करेंगे क्या? हमारा उनसे क्या वास्ता? अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिए राजकुमारी कि आपका उनसे कोई वास्ता नहीं। क्या अपनी कल्पनाओं में आपने उनकी तस्वीर नहीं बना रखी? क्या आपका मन उनसे मिलने को व्याकुल नहीं रहता? जो बात दमयंती अब तक अपने होठों पर भी नहीं लाई थी, उसे हंस के मुंह से सुनकर वो आश्चर्यचकित रह गई और बोली, तुम्हें इस बारे में कैसे ज्ञात हुआ? यही प्रश्न राजा नल ने भी मुझसे किया था। ब्रह्मलोक से होने के कारण मुझे कुछ दिव्य शक्तियां प्राप्त है राजकुमारी। मैं किसी के भी हृदय और मस्तिष्क को बखूबी पढ़ सकता हूं। आप ही की तरह राजा नल भी हर पल आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। बहुत प्रेम करते हैं वो आपसे। ये बात क्या उन्होंने तुमसे स्वयं कही है? उनके बताने से पूर्व ही मैं उनके हृदय की बात जान गया था। उनके लिए जो तड़प आपके हृदय में है, वही तड़प आपके लिए उनके हृदय में है। सारी रात वो आपके स्वप्न देखते हुए बिता देते हैं। न उन्हें भूख लगती है न प्यास। जब से उन्होंने आपके बारे में जाना है, किसी भी कार्य में उनका मन नहीं लगता। आप दोनों के हृदय का हाल पढ़कर इतना तो मैं जान ही गया हूं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आपकी जोड़ी तो स्वयं ब्रह्मा ने रचा है। आप जैसे अनुपम सौंदर्य की स्वामिनी को राजा नल जैसे अप्रतिम रूपवान पुरुष से ही विवाह करना चाहिए। अपने लिए नल की तड़प के बारे में सुनकर दमयंती सिहर उठी। तभी उनका ध्यान हंस के गले में पड़ी मोतियों की माला पर गया। सच्चे मोतियों की उस सुंदर माला को देखकर वो हंसते हुए बोली, हमने सुना तो था कि हंस मोती भी खाते हैं, किंतु हमें ये ज्ञात नहीं था कि वो उन्हें आभूषण के रूप में पहनते भी है। ये माला मेरी नहीं है राजकुमारी। इसे राजा नल ने आपके लिए भेजा है। आप इसे मेरे गले से उतार लीजिए। इसे राजा नल के प्रेम का प्रतीक ही समझिए। माला अपने हाथों में लेते ही दमयंती के मुख से निकला, बहुत सुंदर है। आपके सौंदर्य में कोई वस्तु अगर चार चांद लगा सकती है तो वो केवल ये मोतियों की माला है, क्योंकि इसमें राजा नल का प्रेम बसा है। बातें बनाना खूब जानते हो तुम। अब बताओ क्या खाओगे? इतनी दूर से आए हो, भूख प्यास तो लग ही रही होगी। शुक्रिया राजकुमारी, किंतु मुझे भूख नहीं। आप भी अगर शीघ्रता से राजा नल के लिए कोई संदेश दे दे तो मैं वापस लौटना चाहूंगा।
अपने प्रेमिका को मैं और अधिक अपने वियोग की पीड़ा में जलने नहीं दे सकता। मेरे बिना जाने क्या हाल होगा उसका। दमयंती ने प्रेम से हंस की पीठ को सहलाया और एक कागज पर राजा नल के लिए संदेश लिखकर उसे हंस के गले में बांध दिया। हंस दमयंती से विदा लेकर निषद राज्य की ओर उड़ गया। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही दमयंती के पिता राजा भीमसेन ने उनके स्वयंवर की घोषणा कर दी। दमयंती का संदेश पाकर नल की क्या प्रतिक्रिया थी? राजा भीमसेन ने अचानक से दमयंती के स्वयंवर की घोषणा क्यों की? क्या राजा नल और राजकुमारी दमयंती विवाह के एक सूत्र में बंध पाए?